स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आगे बढ़ते हैं। चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स। चीज और स्लाइस दो पार्टनर है जिन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रखा है इक्वली 1:1 में। उन लोगों का कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को कितना दिया हुआ है? 50,000 और 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 हैव बीन प्रिपेयर्ड, यानी कि बोलता है बुक ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद इट इज ऑब्जर्व that interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to cheese at the rate of 5,000 per annum, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के दर से और सैलरी चीज का जो है वो 5,000 पर एनम के रेट से। ठीक है ना, जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन था हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया। ठीक है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। आगे बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज यूजिंग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने करेक्शंस करके एडजस्टमेंट पास करने के बाद, ठीक है, यानी एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद जो हम लास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते थे वो हमने नहीं करना है। हमने एक एक पार्ट में जहां जहां जो मिस्टेक हुआ उन सभी के लिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करके उन सभी मिस्टेक्स को सुधारना है। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने नहीं दे रखा था उसे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2024 अप्रैल 1। ठीक है, तो आप जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, वो आप बना के इस क्वेश्चन को पास करना। ठीक है, सबसे पहला ट्रीटमेंट हमारा क्या पास होने वाला है? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट, टू चीज कैपिटल अकाउंट टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया था पार्टनर को 6% पर एनम के रेट से, उन लोग का कैपिटल 1,50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली पे, तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो 50,000 का 6% कितना होगा? 3,000 और 1 लाख का 6% कितना होगा? 6,000, यानी ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000। नरेशन हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, जो ओमिट हो गया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। ठीक है, नाउ प्रोवाइडेड। इसके बाद सेकंड एंट्री क्या है? सेकंड एंट्री है चीज को एनुअल सैलरी मिलना था 5,000 का, वो भी नहीं मिला, तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट, टू चीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था? 5,000 एनुअल अमाउंट। ठीक है, हो गया। अब अगर हमने ये एडजस्टमेंट नहीं प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जो भी पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन मिलना था, अगर वो हमने नहीं दिया है पार्टनर को, इसका मतलब है ये जो अमाउंट है 9,000 और 5,000 पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, रॉन्ग रेशियो में, जिसे हमने रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ नरेशन लिख सकते हैं चाहे तो। इस केस में हमारा नरेशन क्या होना चाहिए? नरेशन होगा सैलरी ओमिटेड, जो सैलरी हमने नहीं दिया था, ओमिटेड अर्लियर, नाउ प्रोवाइडेड, अब हमने उसे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, चीज को सैलरी प्रोवाइड करना था, ये हमने नहीं किया। ठीक है, और यही अमाउंट जो हमने है वो डायरेक्टली पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली, जो अब हम इसे करेक्ट करते हैं। तो क्या होगा इसके लिए? चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्रेडिट कर दिया था पार्टनर के अकाउंट में, तो अब हम इसे डेबिट करके वापस से अमाउंट को रिम्बर्स कर लेंगे। चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउट। ठीक है, वैल्यू कितना आएगा हमारा? 14,000 है। इक्वल पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, यानी कि 7,000 ईच करके। ठीक है, नरेशन हम लिख सकते हैं लॉस ऑन एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रेक्टिफाइंग इंटरेस्ट हमने पास करना था एक एक स्टेप पे, ताकि जो भी ओमिशन हुआ है या फिर जो भी मिस्टेक हुआ है वो हम वापस से उसे सुधार सके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है कि प्रिया और श्रेया पार्टनर्स फर्म में, इन लोग का कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023 को कितना? 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रोविजन फॉर डीड, यानी कि डीड हमारा मेंशन, और डीड में क्या क्या मेंशन है? पहला क्लॉज है प्रिया वाज एंटाइटल्ड टू अ रिम्यूनरेशन ऑफ 60,000 पर ईयर, यानी कि पिया को सैलरी मिलना है 60,000 पर ईयर करके, और श्रेया को सैलरी मिलना है 6,000 पर मंथ करके, यानी एनुअल सैलरी श्रेया का कितना हो गया? 12 मंथ्स इंटू 6,000, 72,000। पार्ट बी बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलना है पिया और श्रेया को, वो 6% पर एनम के बेसिस पे मिलना है। उनका कैपिटल 5 लाख और 3 लाख पे, यानी 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का 6% 18,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के अमाउंट कितना है? इक्वल है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि पिया और श्रेया का पीएसआर जो है 1:1 है। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, यानी कि इन सभी तीनों क्लॉसेस को इग्नोर करते हुए,
नेट प्रॉफिट जो था फर्म का 4 लाख था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इसको बांट दिया गया पार्टनर्स के बीच में इन देयर कैपिटल्स, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि कैपिटल शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे ये 4 लाख को पहले ही फर्म ने बांट दिया, यानी ये मिस्टेक कर दिया फर्म ने। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 5 लाख और 3 लाख, इसका रेशियो कितना होगा 5:3 में, यानी ये जो 4 लाख है ये पहले ही पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बिना अप्रोप्रिएशंस प्रोवाइड किए हुए, ठीक है, 5:3 के रेशियो में 4 लाख को। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डेट हमने डाल देना है 2024 अप्रैल 1। सो क्लास हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं। आप लोग क्या करना ना, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट क्लास 11 में हमने पढ़ रखा था वो आप मेंशन कर लोगे। सबसे पहला डेट का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर का कॉलम बना लेना, फिर एक लेजर फोलियो का पतला सा कॉलम बनाना। इसका नॉर्मली यहाँ हमारा कोई यूज नहीं है। अमाउंट का 2 कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। सबसे पहला जो हमने मिस्टेक कर रखा था 4 लाख को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर के अमाउंट कैपिटल शेयरिंग रेशियो में, उसे हम वापस से रिवर्स कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा, पियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्रेयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 4 लाख है और हमने इसे बांटना है किस रेशियो में, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5:3 में। तो पिया का आ जाएगा 2,50,000, कैसे 4 लाख इंटू 5/8 और श्रेय का आएगा 4 लाख इंटू 3/8 यानी कि 1,50,000। तो जो हमने मिस्टेक कर रखा था हम रिवर्स कर लिए, ठीक है। तो यहाँ नरेशन लिख देते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, ठीक है। जो हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स को प्रॉफिट को, उसे हम रेक्टिफाई कर दिए, नाउ रेक्टिफाइड। चलो तो दूसरा एंट्री क्या था, अब हमने करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है जो हमने नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इसे प्रोवाइड कर देते हैं पार्टनर को। एंट्री होगा हमारा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट, टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 6% है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन 5 लाख और 3 लाख है। तो 5 लाख का 6% कितना होता है 30,000 और 3 लाख का 6% होता है 18,000, यानी टोटल कितना हो गया 48,000, ठीक है। नरेशन फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हमने पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन भी देना है, यानी कि सैलरी दोनों पार्टनर को, ठीक है। तो इसके लिए हमने ट्रीटमेंट पास करना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना हो जाएगा हमारा, पिया का कैपिटल अकाउंट में 60,000 हमने देना है एनुअल सैलरी और श्रेया का था 72,000, 6,000 पर मंथ करके 12 मंथ के लिए कितना हो गया 72,000। तो टोटल हो गया 1,32,000, ठीक है। नरेशन हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, रिम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे जो एंट्री पास होगा वो क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को प्रोवाइड कर दिया, कितना था वो टोटल 48,000 था। पार्टनर को रिम्यूनरेशन हम लोगों ने 1,32,000 प्रोवाइड किया, ठीक है, यानी कि टोटल हो गया मेरा 1,80,000 और प्रॉफिट हमारा फर्म का 4 लाख दिया हुआ, यानी कि रिमेनिंग 2,20,000 बचा। इसको हमने बाकी बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इक्वली। तो ट्रीटमेंट हमने पास करना है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। 2,20,000 हो जाएगा मेरा प्रॉफिट और दोनों पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 1,10,000 ईच करके, ठीक है। नरेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट प्रॉफिट credited, correct profit credited to partners capital account, to partners capital account। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 66 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 ए में बोलता है एबीसी पार्टनर्स है फर्म में, लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में दिया हुआ है। हाउएवर हालांकि सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सी को गारंटी मिलता है कि हर साल उसको 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सी को गारंटी मिलता है, गारंटीड का मतलब है कि सी को गारंटी मिल रहा है कि हर साल उसको मिनिमम 10,000 प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा ही। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, कोई भी अगर कमी होता है उसके प्रॉफिट में से, शैल बी मेड बाय ए, यानी वो कमी को दूर किया जाएगा ए के द्वारा। इन केस सपोज दैट अगर सी का प्रॉफिट 9,000 हुआ और ये 1,000 शॉर्ट कर गया 10,000 होने में से, तो ये जो भी 1,000 का कंपनसेशन या रिपेयरेशन होगा वो ए के द्वारा दिया जाएगा। ये जस्ट ऐसे एग्जांपल की ओर समझाया आपको, ठीक है। प्रॉफिट 2 ईयर का दिया हुआ 31 मार्च 2023 और 24 का कितना 30,000 और 90,000। बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने 2 अलग अलग साल का। तो चलो क्लास 67 पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं। ये केस हो गया गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का। क्या होता है सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने लिखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट हमारा लिखा हुआ है, तो बाय पीएल अकाउंट करके हम नेट प्रॉफिट लिख देंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है 30,000, ठीक है। कोई अप्रोप्रिएशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि फाइनली हमने ये बैलेंस को टोटल साइड मेंशन कर लेना है। कितना 30,000 इस साइड भी और 30,000 डेबिट साइड भी। अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। लिखना हमने टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन सा पार्टनर था हमारा, तीन पार्टनर था, ए बी और सी। ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में हमने ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट और सी का भी कैपिटल अकाउंट। अब हमने चेक करना है कि कितना कितना तीनों पार्टनर के अकॉर्डिंगली गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:2:1 दिया हुआ है, और ये 30,000 अगर तीनों के बीच में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2:1 के रेशियो में, तो जाएगा कितना, ए के केस में 3/6 इंटू 13,000 यानी वैल्यू आएगा मेरा 15,000। बी के केस में 2/6 इंटू 30,000 वैल्यू आएगा कितना 10,000। सी के केस में आएगा 1/6 इंटू 30,000 यानी कितना 5,000। अब ए को गारंटी मिला है कि मिनिमम 10,000 होना चाहिए, यानी कि यहाँ 5,000 और ऐड कर देंगे, और ये गारंटी किसके द्वारा दिया गया था, ए के द्वारा। यानी यहाँ हमने लिखना है ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए, यानी ए देगा किसको, सी को देगा कितना 5,000 तो 10,000 हो गया सी का। ए पे कर रहा है, मिनिमम गारंटी वो लिया था कि पे करेगा वो, तो इसलिए ए से हमने 5,000 ले लेना है, और यहाँ लिखना है क्या, ट्रांसफर्ड टू सी को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10,000, यानी तीनों पार्टनर का 10 इक्वल वैल्यू आ जाएगा 10,000 ईच करके। तो 67 पार्ट ए का हमने सॉल्यूशन पूरा कर लिया, ठीक है, गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट का, जब प्रॉफिट मेरा 30,000 दिया हुआ था। अब पार्ट बी की ओर आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी में हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था 90,000, तो यहाँ हमने लिखना है बाय पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट है हमारा 90,000, ठीक है। इस केस में भी कोई भी एप्रोप्रिएशंस नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली 90,000 हम यहाँ लिख लेंगे बैलेंस करने के लिए, 90,000 डेबिट साइड भी हमने लिख लेना है, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया और ये डेबिट साइड हो गया, ये आप लोग को पहले से पता है। अब ये प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो हमने लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:1 है। बी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट हो गया और सी कैपिटल अकाउंट, और ये 90,000 हमारा ट्रांसफर हो जाएगा एबीसी में, किस रेशियो में, 3/6, इसमें 2/6, इसमें 1/6, तो 3/6 इंटू 90,000 कितना वैल्यू आ जाएगा, 6 से 15 45,000 ए का, बी का 30,000 और सी का 15,000, यानी टोटल कितना होगा यहाँ पे 90,000। तो इसी के साथ हमारा जो 67 का बी पार्ट है वो भी पूरा होता है, ठीक है। अब यहाँ गौर करने वाली बात कौन सी है कि यहाँ जो प्रॉफिट था वो 90,000 दिया हुआ था, ए ने गारंटी लिया कि सी को मिनिमम 10,000 मिलना ही है। इस केस में क्या हुआ कि सी को पहले से 15,000 मिल रहा है, यानी कि मिनिमम जो गारंटी था प्रॉफिट का वो तो मीट हो ही जा रहा है। इसका मतलब है कि और कोई भी कंपनसेशन या रिपेयरेशंस ए पार्टनर के द्वारा मीट नहीं किया जाएगा। अगर इन केस ये 15,000 की जगह 10,000 से शॉर्ट हुआ होता तो ए इस गारंटी को मीट करता कि उसे जितना मिनिमम बैलेंस 10,000 चाहिए था वो अपने तरफ से उसे प्रोवाइड करता। क्लियर है। इस केस में इसीलिए यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ प्रॉफिट में से, तो ये इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जो होता है पूरा हो जाता है।